नमस्कार। पिछले 2 भागों में हमने बिहारी सतसई के कुछ दोहों की व्याख्या की है। उसी क्रम में हम आगे देखते हैं। कीने हूँ कोटिक जतन, अब कही काढ़े कोनु, भो मनमोहन रूप मिली, पानी में को लोनु। यहाँ पर कोई गोपी कह रही है, कोई नायिका कह रही है कि कोई कितने ही प्रयत्न करे, कीने हूँ कोटिक जतन, कोटिक करोड़ों, कि मैं भले ही कितने ही प्रयत्न करूं, प्रयास करूं, जतन करूं, लेकिन अब कहीं काढ़े कौन, लेकिन अब उसे कौन निकाल सकता है। काढ़े निकालना, कोई कितने ही प्रयत्न करे लेकिन उसे कौन निकाल सकता है। भो मनमोहन रूप मिली, पानी में को लोनु, कि मेरा मन जो है मनमोहन के रूप के साथ में मिल करके, मेरे प्रिय के रूप के साथ में मिल करके एकाकार हो गया है, उसमें पूरी तरह मिल गया है। पानी में को लोनु, जैसे पानी में नमक मिल जाता है वैसे ही मेरा मन मनमोहन के साथ मिल गया है, उसी से एकाकार हो गया है। अब उसे कोई भी प्रयास करके भी अलग नहीं कर सकता। यह किसी भक्त का कथन भी हो सकता है कि मेरा मन भगवान के साथ एकाकार हो गया है, अब कितना भी प्रयास किया जाए मेरा मन भगवान की भक्ति से दूर नहीं हो सकता, भगवान से दूर नहीं हो सकता। जैसे पानी में मिले हुए नमक को अलग करना कठिन है, वैसे ही मेरे मन को ईश्वर से अलग करना कठिन है। तो भक्त के पक्ष में भी हो सकता है और नायिका के पक्ष में भी हो सकता है। नायिका के पक्ष में, श्रृंगार रस के पक्ष में बात करेंगे तो कि मेरा मन श्री कृष्ण के साथ में मिल करके, मनमोहन के साथ में मिल करके एकाकार हो गया है, उनके साथ मेरा मन पूरी तरह से मिल गया है और अब उसे अलग नहीं किया जा सकता। करोड़ों प्रयत्न करने पर भी उसे अलग करना कठिन है। जैसे पानी में मिले हुए नमक को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही मेरे मन को अलग नहीं कर सकते। अगला दोहा है, भूषण भारु संभारिए, क्यों इह तनु सुकुमार, सुधे पाई न धर परे, शोभा ही के भार। यहाँ पर किसी नायिका के सौंदर्य का अतिशय वर्णन किया गया है कि नायिका इतनी कोमलांगी है कि वह आभूषणों का भार नहीं उठा पाती है। भूषण भारु संभारिए, क्यों इह तनु सुकुमार, कि हे नायिका, हे कोमलांगी, तुम्हारा जो यह सुकुमार कोमल शरीर है, यह आभूषणों का भार किस प्रकार उठा पाएगा, किस प्रकार संभाल पाएगा। संभारी है, संभाल पाएगा। भूषण आभूषण, तनु सुकुमार कोमल शरीर, सुधे पाई न धर परे, सुधे सीधे, शोभा ही के भार, कि तुम्हारी शोभा ही इतनी अधिक है, तुम्हारा सौंदर्य ही इतना अधिक है कि उसके भार के कारण ही तुम्हारे पैर जो हैं धरती पर सीधे नहीं पड़ पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बोझ उठाता है तो वह संतुलन नहीं बना पाता है और उसके पैर सीधे पड़ने की बजाय डगमगा करके इधर उधर वह चलता रहता है। वैसी ही स्थिति यहाँ बताई गई है कि शोभा का भार, सुंदरता का भार, सौंदर्य का भार ही नायिका का इतना है कि वह उसके कारण ही सीधे नहीं चल पाती है, संतुलन नहीं बना पाती है, पैर सीधे धरती पर नहीं रख पाती है। तो फिर यह आभूषणों का बोझ, आभूषणों का भार जो अलग से और है, उसे वह कोमल शरीर किस प्रकार उठा पाएगा। व्यंजना यह है कि नायिका स्वाभाविक रूप से ही इतनी सुंदर है कि उसे आभूषणों को अलग से धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे,
या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। यहाँ पर भी भक्तिपरक अर्थ भी है और श्रृंगार परक अर्थ भी है। पहले श्रृंगार परक अर्थ, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कि मेरे इस प्रेमी मन की गति को, चाल को कोई नहीं समझ सकता। मेरा यह प्रेमी मन जो है बिल्कुल ही विचित्र है, बहुत ही अद्भुत है। अनुरागी प्रेमी चित्त मन गति चाल, कि मेरा यह जो प्रेमी मन है यह बहुत विचित्र है, अद्भुत है। इसकी गति को, इसकी चाल को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, श्याम कृष्ण काला, बूढ़े डूबना, जैसे जैसे यह काले रंग में डूबता है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है, वैसे वैसे यह उज्जवल होता चला जाता है। कृष्ण तो काले रंग के हैं, लेकिन उनके कृष्ण के रंग में जैसे जैसे यह डूबता जा रहा है, कृष्ण के प्रेम के रंग में जैसे जैसे यह डूबता जा रहा है, वैसे वैसे ही यह उज्जवल होता चला जा रहा है और से और अधिक सुंदर होता चला जा रहा है। दूसरा भक्तिपरक अर्थ देखें तो किसी भक्त का कथन है कि मेरे इस भगवान के प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। मेरा यह मन भगवान से प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है, और भगवत प्रेमी इस मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। इसकी गति बड़ी विचित्र है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे यह भगवान के प्रेम में डूबता चला जा रहा है, वैसे वैसे यह निर्मल पवित्र होता जा रहा है। जितना ही यह भगवान की भक्ति में डूबता है, उतना ही और अधिक निर्मल पवित्र शुद्ध हो रहा है। यह विरोधाभास अलंकार है कि विरोध दिखाई देता है। काले रंग में डूबने से तो कोई वस्तु काली होती है, वह उज्जवल कैसे हो सकती है। लेकिन जब इसका अर्थ करते हैं काला रंग अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से है, श्री कृष्ण की भक्ति से है, तो कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में डूबने से जो भक्त है उसका मन उज्जवल होता चला जाता है। नायिका का जो मन है वह और अधिक उज्जवल होता चला जाता है। तो यहाँ पर विरोध समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। आगे देखते हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनि, सगुनो दीपक नेह, तऊ प्रकाशु करे तितो, भरिए जितो स्नेह। कि यद्यपि सुंदर सुघड़ होने पर भी देह रूपी जो दीपक है, दीपक देह, देह शरीर, सगुणों गुण सहित भी है और बत्ती के लिए भी है। जो दीपक जलाने के लिए बत्ती का उपयोग किया जाता है, उस बाती के लिए है। सुघड़ सुगठित सुंदर शरीर, कि जो दीपक रूपी देह है वह सुंदर और सुगठित होने पर भी और बाती सहित होने पर भी, गुण सहित होने पर भी, तऊ प्रकाश करेत, तो फिर भी वह उतना ही प्रकाश करता है। भरिए जितो स्नेह, जितना उसमें तेल भरा जाता है, जितना उसमें स्नेह भरा जाता है। दीपक देह में रूपक अलंकार है, सगुणों और स्नेहु में श्लेष अलंकार है। दोनों के दो दो अर्थ हैं। स्नेहु तेल के लिए भी आता है स्नेह, और स्नेह प्रेम के लिए भी। सगुणों गुणों के लिए, सगुणों गुण सहित, और सगुणों बाती के लिए। कि जैसे दीपक जो होता है, अगर वह बहुत बड़ा हो और उसमें बाती भी हो, फिर भी वह प्रकाश उतना ही करता है जितना कि उसमें तेल भरा जाता है। बड़ी बाती हो, बड़ा दीपक हो, फिर भी वह बिना तेल के प्रकाश नहीं कर पाता है।
उसी प्रकार भले ही कितना ही सुंदर शरीर हो, यद्यपि सुंदर शरीर सुंदर हो, सुगठित हो, लेकिन अगर उसमें स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वह प्रिय को आकर्षित नहीं कर पाता है। तो सुंदर और सुगठित होने पर भी और गुण सहित होने पर भी कोई शरीर, कोई देह आकर्षित नहीं कर पाता है जब तक कि उसमें स्नेह नहीं होता, प्रेम नहीं होता, अपनापन नहीं होता। धन्यवाद।